गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सभी जहाँ हो खैर आफियत से हो, ठीक ठाक हो। तो जी आ गई हूँ मैं आप सबकी समीना। ये देखें, हमने कल की थी सफाई और ये फिर से ऐसे खराब हो गया है। और ये तपड़ियाँ जो मैंने धो के यहाँ पे लगाई हैं, आप बोलेंगे यहाँ क्यों बैठी है? यहाँ मैं इसलिए बैठी हूँ कि ना पानी वाले खुरे में इतनी धूप आ गई है ना। मैंने तो वहाँ पे लॉन्ड्री एरिया बनाया था कि अच्छा रहेगा, पर वहाँ पे धूप आ गई है। पुराना स्टोलर है, फेंकने आई हूँ। ये जानू के 2 जोड़े हैं, 2-3 दुपट्टे हैं यार। कपड़े चलाने की ना कोई जगह नहीं थी। पहले ना मैंने जगह बनाई हुई थी यहाँ पे। हमारे इलाके में ना रूढ़ी होती है, रूढ़ियों पे फेंकते कचरा। अब रूढ़ी पे कपड़े तो फेंकते नहीं। मैंने वहाँ ना मिट्टी वाली जगह बनाई हुई थी। जो पुराने कपड़े होते थे उसमें से मैं पोछे तपड़ियाँ निकाल के इस तरह, तो फिर बाकी जो होते हैं कपड़े के हिस्से उसे मैं जला देती थी। अब मुझे कोई जगह नहीं मिल रही, तो ये मैं कहाँ करूँ, कैसे करूँ? जलाने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। और मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर रेस्ट मार रही थी और बैठी थी ऐसे ही। और जी, और मैंने आप सबको एक बात बतानी थी, शेयर करनी थी। पिछले 2-3 दिन से सोच रही थी, मैंने कहा वहाँ चल के बैठ के आप सबसे शेयर करती हूँ। तो ना ये देखें, मैं आपको लेके चलती हूँ, बैठ के बातें करती रहूँगी। और मैंने कपड़े भी धोने हैं। और हाँ, उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पुराने हैं या जो भी हैं, चैनल को कर ले लाइक शेयर सब्सक्राइब और किया करें बहुत सारी सपोर्ट और दिया करें बहुत सारे व्यू। मेरे कपड़ा कलेक्शन देखें। रोड शो पे आते हैं ना, ये आपका जूता कितने का है, आपकी शर्ट कितने की है, आपका स्टोलर कितने का है, तो मैं अपनी प्राइस बता देती हूँ। ये मेरा 2 पीस का सूट था और आते ही इसकी शलवार फट गई थी, वो जिस किराए वाले घर में हम रहे थे। और इस कमीज को मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि ये लॉन का था, ये मुझे बड़ा पसंद था, कंफर्टेबल था। और ये जो शलवार है, इसका जो कमीज है वो मुझे थोड़ा तंग करता है, परेशान करता है, उसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, तो उसकी जगह मैं इसे वेयर कर लेती हूँ और फिर घर के काम और सफाइयाँ करती हूँ। ये थी कहानी। और इसकी कुल रेंज 200 रुपया भी नहीं है। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़। हाँ, ये देखें कपड़े, ये धोने लगी हूँ मैं कपड़े। बाल्टी मैंने निकाल के रख दी है। और ये जाली है, हमने काट के बाथरूम में लगाई है। बड़ी छिपकलियाँ आती थी, तंग करती थी। ये मेरे कपड़े हैं। वॉशिंग मशीन का बटन बंद करती हूँ। तूफान मिट्टी आया, टॉवल रह गए बाहर। इस्त्री टेबल के 2 कपड़े ये भी रह गए थे बाहर, ये हो गए हैं बेहद मिट्टी। इनको मैंने करना है वॉश। अब मैं सुनाती हूँ आपको लास्ट कहानी। ये है हमारी गंदम वाला ड्रम। मेरे जानू ने उगाई थी गंदम। गंदम में हमने खर्चा किया, अखराजात किए। हमारा ट्रैक्टर अपना नहीं है और खाद बहुत महंगी है और उसमें दवाइयाँ बहुत महंगी जाती हैं। गंदम का बीज बहुत महंगा होता है। हमारे यहाँ ट्यूबवेल का मीठा पानी नहीं है, नहर का पानी होता है। और फिर उसके लिए हमें वो हारी भी हायर करना पड़ता है जो जानू के साथ काम कराता है। जानू अकेला कोई यहाँ पे स्पाइडरमैन नहीं लगा हुआ कि सारा काम कर लेगा गंदम का। फिर जी थ्रेशर वगैरह लगती है, गंदम इकट्ठी होती है, उसे काटा चाटा जाता है, उसकी कटाई होती है, फिर गंदम निकलती है। फिर गंदम का रेट हो गया मिट्टी के बराबर। 2000, 2100, 2200 घिस पिट के ये 3 रेट चले हैं। और हमने ये खाने के लिए गंदम रखी है। इसमें तकरीबन 15 मन के करीब गंदम होती है, जिसमें से 2-4 मन हम बुरे वक्त में बेच के कुछ ना कुछ यूज़ कर लेते होते हैं और वो पैसे जानू से मैं ले लेती होती हूँ। तो बाकी जो है ये हमारे खाने के लिए गंदम बची है। बाकी सारा बजट जो था उसने ऐसे पोचा भी नहीं फेरा। ये देखें हमारे घर की खिड़कियाँ अभी तक हमने नहीं लगवाई हैं। सारी खिड़कियाँ इसी तरह से हैं। जब तूफान आते हैं वो हमारे बेडरूम की खिड़की ज़रूर दिखाएं। ये देखें, ये हमारी ग्रिल है। ये हम लाउंज में जाते हैं, ये हमारा बेडरूम है। इसके आगे हमने कपड़ों वाली अलमारी खड़ी करके गुजारा करते हैं, पर ना हम एसी चला सकते हैं, ना कूलर चला सकते हैं, ना यहाँ से हवा आती है, ना ह्यूमिडिटी निकलती है। यहाँ पे हमने सीनरी रखी है, सीनरी हवा से गिरती है, हम डर जाते हैं। मिट्टी तूफान इतना आता है, सीधा अंदर जाता है, इतना डिस्टर्ब करता है, इतना परेशान करता है ना कि पूछे मत, दिल दहल जाता है। पुराना घर जैसा भी था उसमें खिड़कियाँ और दरवाजे थे, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और फसलों के हालात ये हैं। और बस जी घिस पिट के जानू ने मुझे कपड़े लेकर दिए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, उस घर में मैं आयरन टुकड़े लोहा इकट्ठे करती थी, पैसे इकट्ठे करती जाती थी। वो कुछ रखे हुए थे, वो मैंने जानू को दिए, जो कि तकरीबन 22,000 के करीब थे मेरे पास। और 10,000 मुझे ईजी पे किसी ने भेजा था। हमारी लव मैरिज में उनका नाम नहीं लूँगी वरना लोग उन्हें कत्ल करने पहुंच जाएंगे, तो वो पड़ा था मेरे पास। और 10-12 हज़ार और मुझे किसी ने दिया था किसी पर्पज़ से, तो मैंने कहा मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, फिर बाद में आपको दे दूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, वो मैंने इस्तेमाल किया। और ये 22,000 टोटल मिला के जानू के साथ जाके मैंने अपने लिए कपड़े लिए हैं। अब कपड़ों की सिलाई भी तो देनी है ना, 1200 रुपये सूट की सिलाई है। और मैं खुद कपड़े सिलाई नहीं करती क्योंकि मुझे और भी बहुत से काम होते हैं और मुझे सिलाई पसंद भी नहीं है।
और हमारी लव मैरिज है। मेरे जानू को मेरे कपड़े सिलाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने सिलाई सीखी भी नहीं है, मुझे आती भी नहीं है और मुझे करनी भी नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड ऑफ स्टिचिंग माई ड्रेसेस, मुझे नहीं करने हैं। हाँ, मुझे बस कपड़े धोने हैं। तो जी ये थी हमारी कहानी, ये थी हमारी गंदम, ये थी पूरी बात फसल की। ये पूरे 6 महीने में हमारे हाथ आया पैसा। लोग कहते हैं फसल उगावांगे, बच्ची बच्चियां दी शादी करांगे। ये पहले होता था जब मैं छोटी थी गंदम की फसल पे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। खाने के लिए बच जाए, यही शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस खाने के लिए गंदम बची, यानी कि जानू ने जो 6 महीने काम किया उससे हमें 15 मन दाने आ गए हैं। बस ये बात ने मुझे इतना परेशान किया, डिप्रेशन किया, मेरे सर में दर्द हो रहा था और मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा जानू अभी तुमने कपड़े नहीं लिए। जब जानू के 2 सूट लिए थे या 1-2 सूट लिए थे ईद पे, पता नहीं कब, तब से जानू के 3 सूट ये देखे पुराने पड़े, मैंने आपको दिखाए हैं, कोई झूठ नहीं है या मैं छुपा रही हूँ। और भी 1-2 सूट हैं जानू के, इतने रफ हो गए हैं। मैं मना करती हूँ ना पहनो, कहते कोई नहीं रात को घर में हूँ, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा कहीं जा नहीं रहे तो इसका क्या मतलब है, तुम पुराने कपड़े पहनो। और बाइक आप देख रहे हैं 4 साल से सेम बाइक है मेरे जानू के पास, इससे भी ज्यादा समय हो गया है। वो 10 बार तो बेचारी खराब हुई है। बच्चे ये हालात हैं, ये गंदम ने हमारे साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, बड़ा दिल दुखा है, बड़े परेशान हैं। और आप सबसे हेल्प की उम्मीद करते हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें, मुझे हेल्प किया करें। मैं अपनी मेहनत के लिए, अपने लिए मैंने ये चैनल खोला है ताकि कम से कम जो मेरे अखराजात हैं उन्हें मैं हल कर सकूँ। आज हम कह रहे थे तुम्हारे विटामिन ऑर्डर करता हूँ, उनका रेट 8 से 9 हज़ार है और घर पे डिलीवर होंगे तो 9,000 तक पड़ते हैं। जी मेरी सर्जरी हुई है, मेरा स्टमक नहीं है, मुझे विटामिन मेरे बन ही नहीं रहे। रोटी चावल गिज़ा खाने से विटामिन बनते हैं, जब वो मेरे नहीं है तो विटामिन तो मुझे मुंह से लेने पड़ेंगे ना ऑर्डर, तो इसीलिए जानू ने वो ऑर्डर करने हैं। ये थे हालात, सोचा आप सबसे शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी कि ये चल रहा है, ये हो रहा है हमारे साथ। इस तरह फसल ने, गंदम ने हमारे साथ किया है। तो जी सरकार ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसा कि गंदम में मजदूर लगते हैं, थ्रेशर आती है, 10-12 मजदूर होते हैं, उनको खाना देते हैं, चाय देते हैं, तब जाके एक रात में थ्रेशर लगती है। जैसे ही फसल उतरी उस फसल में से जानू ने कर्जा देना शुरू कर दिया। 2 लोगों को दिया है, अभी 2 पर्सनल लोग हैं जो कि मेरे जानने वाले, उन्हें अभी हमने नहीं दिया। जानू ने जिनको देना था जानू ने दे दिया। और मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने किससे पैसा लिया, किसी जानने वाले से ही लिया है, वहाँ मेरी पहचान है, मैं उनका नाम नहीं बता सकती। और उनको भी वापस करना है। मैं जानू को बोल रही हूँ मेरे पास थोड़ा सा जो है मेरी सोने की बालियां हैं और एक मेरा चला है, आप इनमें से कोई चीज़ ले सकते हैं। जानू ने सख्ती से मना किया है। जानू ने कहा बिल्कुल भी नहीं, वो अपना कमा के खुद उतारेंगे। और जानू की सेल्फ डिफेंस थोड़ी सी बड़ी है मुझसे, वो इस तरह चीज़ें नहीं छीनते, लेते, लड़ते भिड़ते खाने को पीने को। हालांकि जब से मेरी शादी हुई है मैंने कभी 10 रुपये भी मेहनत करके इस तरह उठा के ये आयरन रखा मुझे 10 रुपए मिले हों, ऐसा नहीं हो। बस उस घर में मैंने सरिया और लोहा टीयर गार्डर इकट्ठे करके बेचे थे उससे मुझे पैसे आए थे। और इस तरह जो पैसे इकट्ठे करके लेती हूँ वो मेरे होते हैं, जानू मुझसे वापस नहीं लेते। मैं अपनी चीजें वगैरह ले लेती हूँ, जैसा कि सामान। और उस दिन मैं किसी तरह पैसे इकट्ठे किए हुए से मैं ज्वेलरी भी लाई हूँ, वो भी मैं आप सबको जल्दी दिखाऊंगी। बहुत प्यारी ज्वेलरी है, बहुत अच्छी शॉप है उसी भाई की जिसका आप कह रहे थे कितना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया उन्होंने। रजा भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने 3 दिन पहले शॉप ओपन की थी और मैं चली गई वहाँ से। मैं बड़ी अच्छी ज्वेलरी लाई, वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी गरीबों के। और हम कपड़े देने भी जाएंगे, दर्जी को कपड़े देकर आने हैं, मेरे कपड़े सिलाई करवाने हैं और ये सब काम चल रहे हैं। फिर मैंने कहा टॉवल वॉश कर देती हूँ। बस मैं आपको ना अपनी फसल की गंदम की कहानी सुना रही थी, मेरे दिल में बड़ा दुख था। मेरे जानू मुझसे बताते हैं, शेयर करते हैं, मुझे पता होता है तो मैं आप सबको बताती हूँ। ये सब हुआ हमारे साथ, बस मैं आपको बता रही थी और आप सबको कह रही थी कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें, मेरा साथ दिया करें, मेरी हेल्प किया करें। बस मैं इतना करना चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोटीन और अपने विटामिन खुद से ले सकूँ बस मुझे ये 2 काम करने हैं। चलें जी। और भी मेरी मील पे भी काफ़ी पैसे लगते हैं क्योंकि मैं गंदम चावल नहीं खा सकती ना। है ना, मैंने सारे कपड़े धो दिए, कैमरा पता नहीं कहाँ खड़ा कर दिया मैंने। अब दिखाती हूँ एक सेकंड। ये देखें, मैं धो रही थी कपड़े। इस मामले में ना आप सबने मेरी मदद करनी है, सपोर्ट करनी है, मेरी बात को समझना है, फोकस करना है ताकि आपको मेरी बात तकलीफ समझ आ सके और आप मुझे सपोर्ट करें। जानू कह रहा था तुम फसल वाली बात नहीं बताना। मैंने कहा फिर क्या हो गया, नफे नुकसान दुनिया में ही होते हैं, तुमने कौन सा खुद किया है। उससे पिछले साल बारिश आई थी, पूरे 4 महीने चली थी,
फसल सड़कें तबाह हो गई थी। ऊपर से हमारा पुराना घर था, गिरने वाला था। हम सारी सारी रात जागते थे, परेशान होते थे, रोते थे, डिप्रेशन लेते थे, जानू का बीपी हाई होता था। फिर हमने किराए का घर ढूंढ के जैसे तैसे अपनी छत बनवाई। हमने कहा एक बार हमारा अपना घर बन जाए, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। अब यार कर्जा ही जान नहीं छोड़ रहा, ऊपर से फसल ने ना बिल्कुल जीरो सपोर्ट किया है। इस बात का मुझे दुख ज्यादा है। एक बंदा 6 महीने मेहनत करता है और उसे 50,000 भी वहां से नहीं बच रहा एक्स्ट्रा, तो दुख की बात है ना। अभी पूरा साल भी चलना है हमने, जानू की कोई सरकारी ड्यूटी जॉब तो नहीं है, बस इसी पे ही हमारा सारा गुजारा होता है। अब 6 महीने जब हम कर्जा पकड़ेंगे, जैसे फसल आएगी हम कर्जा उतारेंगे, फिर वो फसल के अखराजात होंगे, फिर वही तेल इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, हाल इतना महंगा, बाकी सारी चीजें इतनी ही महंगी हैं जितनी पहले थी। हाँ, बस जी यही हालात हैं। जानो दिल की बातें बताते हैं। मैंने आप सबको बता दी अपनी यूट्यूब फैमिली समझ के कि ये हो रहा है, ये चल रहा है। मैंने कहा आप सबसे भी शेयर करूं मेरे दिल में क्या है। ऐसे ना मेरा बीपी शीपी हाई हो जाए, शूट कर जाए, तुम लोगों को पता ही ना हो। टेंशन से अक्सर मेरी शुगर शूट कर जाती है, क्योंकि हमारे पास इस तरह 10-15 लोग नहीं ना फ़ोन करके इतला दे, आ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम सिर्फ आपस में ही बात करते हैं और आपस में ही रहते हैं, और फिर जो परेशानी सुख दुख होता है हम आपस में शेयर करते हैं। अब आप सब मेरी लाइफ में दिल से पप्पी आप सबको, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं टॉवल भी बहुत अच्छे करती हूँ, क्यों ना मैं धोबी का खोल दूँ। वैसे मैंने खोला ही हुआ है, एक दिन बेडशीट धोई है, एक दिन अपने कपड़े, फिर जानू के कपड़े। आज ये देखें टॉवल भी आ गए हैं और ये पता नहीं कौन कौन से कपड़े आ गए हैं। आज मैं इनको धो रही हूँ। अब इनको निचोड़ और दूसरी जगह रखते हैं। नए जूते की तो आप लोगों ने तारीफ ही नहीं की। ये देखें, ये देखें कितना प्यारा है। ऐसे कपड़े धोऊंगी मैं से। मैं तो कपड़े धोती नहीं, मैं तो काम करती नहीं हूँ। अल्लाह मौत पड़ती है, इतने सारे कपड़े थे धोने वाले। मैंने जाने को बोला मुझे नीचे तार लगवा दें, क्योंकि ऊपर जाना पड़ता है गर्मियों में ना। ऊपर जाने में ना बड़ी तंगी होती है, गर्मी बहुत होती है, ऊपर जाना पड़ता है। ये देखिए माशाल्लाह से साफ हो गए हैं। यूपीएस खराब है, उसमें इतना दम है नहीं कि उसमें डाल के ड्राई करूं, तो मैंने कहा मैं हाथों से कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता। फिर मुझे ना सारा दोपहर वेट करना पड़ता 12 बजे तक। अभी मैं फ्री हुई हूँ, घर के काम काज करके थोड़ी बहुत झाड़ू सफाई की है, खाना पीना किया है, अभी मैंने कपड़े धोने हैं। इसके बाद फिर मैंने 10 बजे वाली चाय पीनी है, फिर जानू से पपियाँ जपियाँ करनी है, फिर कोई और काम भी करूंगी। ये कपड़े तकरीबन मैंने धो दिए हैं, अब ले जाके इन्हें तार पे डाल दूंगी। और जी आप सबका बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने को। इसी तरह प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, हेल्प करिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे इस चैनल की और आप सबकी बहुत ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।